इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं अजमल खान हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि अभी अपकमिंग डेज में जो एसडीओ पैरा के इंग्लिश ऐसे का पेपर एक्सपेक्टेड है, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं। एसडीओ पैरा में मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एसडीओ पैरा की जो पोस्ट है उस वो किस किस्म की पोस्ट है। अगर हमें पोस्ट का आइडिया होगा तो हम गेस कर सकते हैं कि इसके हवाले से कौन से एक्सपेक्टेड ऐसे जो है वो पेपर में आ सकते हैं। एसडीओ जैसे आपको पता है कि स्टैंड फॉर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये ऑफिसर लेवल की जॉब है। और अगर पैरा की बात करें, जैसे एसडीओ, चूंकि पैरा की मैं हवाले से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। तो पैरा है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये पंजाब के अंदर एक न्यू फोर्स क्रिएट की गई है, बेसिकली जो पंजाब लेवल पे, प्रोविंस लेवल के ऊपर इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन के ऊपर काम कर रही है। तो पैरा के हवाले से आप लोगों को वैसे भी बेहतर पता होगा, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिसको समझने के बाद आप लोगों के लिए एसडीओ पैरा के इंग्लिश ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश पेपर के हवाले से इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स हैं, उनकी तैयारी आपके लिए आसान हो जाएगी। देखें, पैरा जैसे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन में क्या फ़र्क होता है। इन दो लफ्ज़ों का अगर आपको समझ आ गई, इन दोनों लफ्ज़ों की, तो आपके लिए आसान होगा अगर कोई टॉपिक इन इन पैरा के हवाले से आता है। तो इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन, रेगुलेशन जो है वो बेसिकली होता है रूल्स को, गाइडलाइंस को, स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेशंस को सेट करना, यानी कि रूल्स बनाना। इन्फोर्समेंट होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना। यानी कि अगर कोई रूल सेट किया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, लॉ बनाया जा रहा है, गाइडलाइन या स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, तो वो रेगुलेशन का काम है। अब इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि जो रूल्स, गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स, लॉज बन चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उनकी कंप्लायंस करवाना। अगर और जो लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे, यानी कि जो वायलेटर्स हैं, जो ट्रांसग्रेसर्स हैं, उनको पनिश करना, पिनलाइज करना, उनको अरेस्ट करना, उनको डिटेन करना, और उनको समन भेजना, और उनके ऊपर चेक रखना, उनको मॉनिटर करना, उनकी इंस्पेक्शन करना। होपफुली आपको रेगुलेशन में और इन्फोर्समेंट का इसका फर्क समझ आ गया होगा। अब जो पैरा पंजाब है, पैरा मतलब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका इसके अंदर डिफरेंट पोस्ट जो है वो वक्तन फवक्तन पहले भी आती रही हैं और अब भी आई हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और एसडीओ पैरा की भी काफ़ी सारी पोस्ट आई, जिनका इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो अनकरीब एक्सपेक्टेड है। अब ये जो फोर्स है पैरा पंजाब लेवल के ऊपर, ये पैरा जो फोर्स है, ये रूल्स सेट कर रही है, यानी कि रेगुलेशन का काम भी कर रही है, और फिर उनकी इन्फोर्समेंट यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी फोकस कर रही है। और उसकी इन्फोर्समेंट या उनकी ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ये रूल सेट कर रही है, उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भर्ती कर चुकी है, कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी सेलेक्ट कर चुकी है, भर्ती कर चुकी है, रिक्रूट कर चुकी है, और अब भी आने वाले दिनों में भी ये मजीद पैरा फोर्स के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोस्ट और भी क्रिएट होंगी। और एसडीओ पैरा, यानी कि एसडीओ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट भी क्रिएट हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी इस पैरा फोर्स के लिए क्रिएट होंगी। उसके हवाले से मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अब पहले ये पता होना चाहिए हमें कि ये जो पैरा है ये क्या कर रही है। पैरा बेसिकली पंजाब के अंदर जो महंगाई है, यानी इन्फ्लेशन जो है, जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, यानी जो होर्डिंग है, जो लोग इलीगल किस्म का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसको प्रॉफिटेरिंग कहते हैं, पत्ताखोरी कह लें और प्रॉफिटेरिंग कह लें, उसके ऊपर काम कर रही है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर लोग इंक्रोचमेंट करते हैं। जो आप लोगों को देख रहे होंगे, इन दिनों में फोकस है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का, कि रोड के साथ साथ जो ज़मीन होती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अमूमन होती है, और उसके ऊपर लोगों ने आगे आगे दुकानें बनाई होती हैं, रेडियां लगाई होती हैं, और इस तरीके से इंक्रोचमेंट कहते हैं, यानी कि वो अपने हाथ से तजावज़ कर चुके होते हैं। तो एंटी इंक्रोचमेंट जो कंपेन है मरीम नवाज की, वो बड़ी एक्टिव है। तो ये पैरा जो है, ये
प्रॉफिटेरिंग, होर्डिंग, इन्फ्लेशन और ये जो इंक्रोचमेंट है इसके ऊपर चेक रख रही है, इसको मॉनिटर कर रही है, इसकी इंस्पेक्शन कर रही है, और जो लोग इसकी जो वायलेटर्स हैं उनको पेनलाइज कर रही है, अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, उनको सजाएं सुना रही है। अब अगर तो आपने एसडीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे का पेपर तैयार करना है, तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स क्यों बनाई गई है, ये फोर्स कहाँ ऑपरेट कर रही है, कैसे ऑपरेट कर रही है, इस फोर्स के पर्पस या मिशन या गोल या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उनको कैसे इस फोर्स, ये फोर्स जब काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर या एसडीओ पैरा या इसका असिस्टेंट डायरेक्टर, जितने भी इसकी अथॉरिटीज हैं, वो जब काम करेंगी तो उनको किन किन चैलेंजेस से नबुर्द आजमा होना पड़ेगा, यानी कि इसको कौन कौन से चैलेंजेस के साथ ये फाइट करेगी, और इसके पर्पसेस या ऑब्जेक्टिव जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वो क्या है, और किस फ्रेमवर्क के तहत या किस या वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या हैं जिनसे पैरा फोर्स जो है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सकती है। अगर इन चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि एसडीओ पैरा का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा उसमें आप एक से दो टॉपिक इसी पैरा फोर्स के हवाले से आएंगे। अब पैराफोर्स के हवाले से जो टॉपिक्स आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड एसेस जो हैं, वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने थीम वाइज उसकी कैटेगराइजेशन की है कि इन थीम्स के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि रेगुलेशन हो गया, इन्फोर्समेंट हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, इस इसके अलावा और भी कुछ थीम्स हैं उनके ऊपर मैंने एक्सपेक्टेड एसेस निकाले हैं, जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत तवा आजमाई करके या कोशिश करके जाते हैं, उनके ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ के जाते हैं, उनको गूगल करके जाते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ सर्च करके जाते हैं, तो इट वुड बी टू 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 क्वालिफाई एसडीओ पैरा इंग्लिश ऐसे पेपर वुड बी अ चाइल्ड प्ले फॉर यू, अगर आप इन थीम्स को देख के जाते हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड एसेज फॉर एसडीओ पैरा। सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर बात करूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इज, जरा देखें, पहली बात यह है कि होर्डिंग यानी कि जो जखीरा अंदोजी होती है, एंड प्रॉफिटीरिंग यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, चीज़ 100 रुपए की और वो 500 रुपये कमा रहे होते हैं, उसको 500 की बेच रहे होते हैं, तो इसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, इसके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं कि लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं और बताखोरी कर रहे होते हैं, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं। इन्फोर्समेंट रोल ऑफ पैरा, पैरा का जो इन्फोर्समेंट रोल है, इन्फोर्समेंट का मतलब जैसे मैं पहले समझा चुका हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन करवाना रूल्स रेगुलेशंस को, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल इन्फोर्समेंट इन पैरा फोर्स, कि पैरा फोर्स की का काम है कि जो रूल्स ये पहले सेट कर चुकी है, जो ये रेगुलेशंस कर चुकी है, जो गाइडलाइंस बना चुकी है, जो लॉज बना चुकी है, उनकी इन्फोर्समेंट, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी कंप्लायंस, उनको इंश्योर करना। उस इस ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इन्फोर्समेंट है, इसको हम कैसे एथिकल बना सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऐसे कैसे इतनी बेहतर बना सकते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी भी हो, जो लोग काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और जो एस डी ओज बनेंगे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स बनेंगे, इसमें उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी, और फिर वो ट्रांसपेरेंट हो के कैसे अपना काम कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, इसके ऊपर पेपर ऐसे का टॉपिक आ सकता है। इसके अलावा इलीगल इंक्रोचमेंट्स, ये जो तजावज़ात हैं और गैर कानूनी तजावज़ात हैं, इसके हवाले से आ सकता है ऐसे थीम कि अ गवर्नेंस चैलेंज फॉर पंजाब, कि पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है, कि लोग जो है वो उन्होंने प्लाजे के प्लाजे खड़े किए हुए हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो लैंड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इलीगल जो लैंड ग्रैबिंग है, ये एक, या इलीगल इंक्रोचमेंट जो है, ये बेसिकली गवर्नेंस का बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान, पंजाब के लिए, इसके ऊपर ऐसे थीम आ सकता है। इसके अलावा रीस्टोरिंग पब्लिक ट्रस्ट थ्रू इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, द विजन ऑफ पैरा। अब इन्फोर्समेंट का मतलब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जो रूल्स रेगुलेशन लॉज होते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन को इन्फोर्समेंट कहा जाता है। अब पंजाब के अंदर जितने भी पुलिस पुलिस की बात कर रहे हैं, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कुछ ना कुछ कवानीन होते हैं जो पार्लियामेंट में तय होते हैं, जो लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, वो कवानीन जब बनते हैं तो उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो एग्जेक्टिव करती है, यानी पुलिस भी करती है, उसमें डीसीज और ये डीपीओज और ये सारी पूरी मशीनरी काम कर रही होती है। तो ये जब इन्फोर्समेंट वो कर रहे होते हैं बनाए हुए रूल पार्लियामेंट के,
लेजिस्लेचर के, जब ये इम्प्लीमेंटेशन उनकी कर रहे होते हैं, उनकी इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात ना वो एथिकल होती है, ना वो ट्रांसपेरेंट इन्फोर्समेंट होती है, और ना ही वो अकाउंटेबल होती है। यानी कि वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो अनफेयर होते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती उनकी इन्फोर्समेंट, और इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं होती। तो पंजाब के अंदर जो पैरा का जो विजन है, उसके मुताबिक अफेक्टिव इन्फोर्समेंट कैसे की जा सकती है, ये ऐसे थीम आ सकता है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट थीम्स, इनके ऊपर अगर इन चारों को आप तैयार कर लेते हैं, तो यू वुड बी बेटर इक्विप्ड टू अटेम्प्ट एन इंग्लिश ऐसे पेपर विच वुड बी रेलेवेंट टू, विच वुड बी रिलेटेड टू पैरा। अब मैं बात करता हूँ कुछ थीम्स की, कि गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर। ये देखिए, जो पैरा फोर्स है, पब्लिक जो जो पैरा फोर्स है, वो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर और गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रही है। कैसे? इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन के थ्रू। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट ऑफिसर्स भर्ती कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीओज, और आगे असिस्टेंट डायरेक्टर भी ये रिक्रूट करेंगे। तो ये बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के काम हो रहे हैं, कि प्रॉफिटियरिंग ना हो, होर्डिंग ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो। और ये सारे जो काम है ये बेसिकली पब्लिक वेलफेयर में किए जा रहे हैं, और पंजाब के अंदर गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए किए जा रहे हैं। तो गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ऐसे थीम कौन सा आ सकता है? मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ, ये चार पांच थीम्स हैं, कि इंश्योरिंग पब्लिक वेलफेयर थ्रू इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, कि इन्फोर्समेंट को अगर इफेक्टिव किया जाए, उस तरीके से हम पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर कर सकते हैं। द रोल ऑफ पैरा इन पंजाब, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक एक ट्रस्ट होता है आप इदारों के अंदर, पुलिस के ऊपर, आर्मी, एयरफोर्स, इस तरह ये जो पैरा की फोर्स है। तो रेगुलेटरी गवर्नेंस वो होती है कि ऐसी गवर्नेंस जिसमें बेसिकली आप रूल सेट करते हैं और फिर गवर्नेंस करते हैं, और पब्लिक का ट्रस्ट, लोग एतमाद करते हैं इस इदारे के ऊपर या नहीं। चैलेंजेस क्या हैं एंड सॉल्यूशंस क्या हैं फॉर पैरा, कि पैरा ने जो अपना काम करना है, जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है इसके सारे फीसर्स की, इसने जो पब्लिक वेलफेयर गवर्नेंस का काम करना है, इसके अंदर इसके जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा, और उनके ऊपर वो कैसे उन करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं, उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं चैलेंजेस को, इन्फोर्समेंट और जो वो रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कॉम्बैटिंग होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग, इन्फ्लेशन, रोड मैप फॉर पैराफोर्स, के हम मुनाफा, ये जो होर्डिंग होती है, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बहुत ज़्यादा नाजायज़ मुनाफाखोरी, प्रॉफिटेरिंग, और इन्फ्लेशन जो बहुत महंगाई है, इनको एड्रेस करते हुए, इनको सॉल्व करने के लिए एक रोड मैप बनाएं आप। ये आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसे आप ज़रूर तैयार करें। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की मैं पहले बात कर चुका हूँ, कि जितने भी इन्फोर्समेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, इसी तरह जैसे पैरा की मैं बात करूँ, तो जितने भी इन्फोर्समेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे पंजाब पुलिस की अगर बात करें, स्पेशल ब्रांच की बात करें, सीटीडी की बात करें, सीआईए की बात करें, तो या पैरा की बात करें, तो ये जो इन्फोर्समेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ऐसे आ सकता है। द केस ऑफ पैरा की बात की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें, दूसरा एक थीम जो है, वो है लॉ इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन। इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन तो बेसिकली पैरा के दो एक पिलर्स हैं। पैरा पंजाब, इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन। इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब है रूल सेट करना, लॉज बनाना, और इन्फोर्समेंट का मतलब है उनको लागू करना। तो रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट और लॉ, बेसिकली पंजाब के अंदर लॉज जब बनाए जाते हैं, तो वो रेगुलेशन का काम होता है, वो रेगुलेटरी काम होता है। और जब उन लॉज जब बन जाते हैं, जब रेगुलेशंस हो जाती हैं, रूल्स रेगुलेशंस, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स कंडीशंस, गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स, ये जब गवर्नमेंट बना लेती है, जैसे पार्लियामेंट में बनते हैं, असेंबली में बनते हैं, सूबाई असेंबली में, ये जब बन जाते हैं, तो इसका मतलब रेगुलेटरी काम हो चुका, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो चुका। अब उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाई जाती है पंजाब पुलिस से, स्पेशल ब्रांच से, सीटीडी से, सीआईए से, और बाकी अगर नेशनल लेवल पे देखें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए, एमआई के जरिए, आईएसआई के जरिए। तो ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन चुके होते हैं, इनकी जब इन्फोर्समेंट कराई जाती है, तो बेसिकली लॉज को इंप्लीमेंट करवाया जा रहा होता है। तो लॉज, इन्फोर्समेंट, रेगुलेशन के थीम को अगर माइंड में रखें, तो इसके ऊपर थीम आ सकता है, कि ऐसे आ सकता है कि स्ट्रेंथिंग प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इन पंजाब। पंजाब के अंदर प्राइस को कंट्रोल करना, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस मैकेनिज्म को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पैरा, पैरा के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो इसकी जो पूरे जो पर्सोनल है, उनके लिए कौन कौन सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन या उनकी उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और उनके चैलेंजेस कौन से हैं। सोल्यूशन के हवाले से भी आ सकता है, या वे फॉरवर्ड के हवाले से भी ये इस टॉपिक के ऊपर ऐसे आ सकता है। इसके अलावा एक थीम ये है कि एंटी इंक्रोचमेंट एंड अर्बन मैनेजमेंट। अब एंटी इंक्रोचमेंट का मतलब होता है, जैसे
तजावजात। और एंटी इंक्रोचमेंट मतलब ये कि ऐसी मुहिम, ऐसी ड्राइव, ऐसे इकदाम करना कि तजावजात को ख़त्म किया जाए। एंड अर्बन मैनेजमेंट का मतलब ये कि पंजाब के अंदर अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर इंक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है कि अर्बन मैनेजमेंट तो नज़र नहीं आती। तो इसके ऊपर कुछ ऐसे थीम आ सकते हैं, ऐसे पेपर, इंग्लिश ऐसे का पेपर जो एसडीओ पैरा का आएगा उसमें अंदर ऐसे टॉपिक्स भी आ सकते हैं जैसे इलीगल लैंड ग्रैबिंग एंड इंक्रोचमेंट्स, यानी कि ये जो गैर कानूनी तौर पे लोग सरकारी ज़मीन को हथिया लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और पैरा का रोल क्या है, यानी कि उनका वे फॉरवर्ड क्या है, वो क्या कैसे वो काम कर सकती है। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऐसे आ सकता है, इसको लाजमी आप तैयार करें। अर्बन इंक्रोचमेंट इन पंजाब, पंजाब के अंदर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो तजावजात हैं, अब पब्लिक पॉलिसी चैलेंज फॉर पैरा फोर्स, पैरा फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। वैसे अगर आप देखें तो ये पहले थीम में ये चीज़ आ चुकी है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ जी। इस टॉपिक जो मैंने अभी बताया, इलीगल लैंड ग्रैबिंग एंड इंक्रोचमेंट, इसके ऊपर इसके कॉजेज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, और पैरा का रोल क्या है, इसके ऊपर ऐसे आप लाजमी तैयार करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल कि यही टॉपिक आपके पेपर में आए, क्योंकि ये पैरा का पूरा बेसिकली एक मैकेनिज्म है, पूरा पैरा का ये रोल है, उसका पूरा पैरा का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, या विजन है, या मिशन कह लें आप। मिशन नहीं कहा जाता है, विजन तो नहीं कहा जाता है, विजन तो किसी बंदे का होता है, मिशन किसी इदारे का होता है। अच्छा, अब एक और लॉ एंड सोसाइटी के हवाले से जर्नल कुछ ऐसे के थीम भी आ सकते हैं, लाइक रिस्टोरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इन्फोर्समेंट एजेंसीज पैराज अप्रोच, कि जो पब्लिक इन्फोर्समेंट के इदारे हैं जैसे पुलिस है, उसके अंदर लोगों का ट्रस्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, अमूमन देखा गया है, जो जो रिसर्च बताती है, तो या जो मेरी ऑब्जर्वेशन बताती है कि लोग उतना इत्मीनान नहीं करते। अब हम इस पब्लिक कॉन्फिडेंस को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, पैरा की अप्रोच कैसे हो सकती है, यानी पैरा की को आप अगर एसडीओ पैरा का इम्तिहान देते हैं इंग्लिश ऐसे का, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है पैरा के अंदर, कि लोग पैरा के ऊपर कैसे इत्मीनान करेंगे। तो आप बताएं वो कौन कौन से तरीके हैं, इसके ऊपर ऐसे लाजमी तैयार करें आप। एथिकल इन्फोर्समेंट एंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जैसे इमरान खान इसका अक्सर जिक्र करता रहता था। इन एथिकल इन्फोर्समेंट एंड रूल ऑफ लॉ, हाउ पैरा कैन शेप अ फेयर सोसाइटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्फोर्समेंट तो लोग करते हैं, इदारे करते हैं, लेकिन इफेक्ट फेयर, ट्रांसपेरेंट और एथिकल इन्फोर्समेंट कैसे हो सकती है, और रूल ऑफ लॉ को पैरा जो है वो कैसे इंश्योर कर सकती है, यानी कि पैरा रूल ऑफ लॉ को और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के जरिए एक जस्ट, प्रोग्रेसिव, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर सोसाइटी कैसे क्रिएट कर सकती है, ये जो पैरा फोर्स है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके ऊपर ऐसे लाजमी तैयार करें। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक है कि प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ कंप्लायंस, कंप्लायंस कहते हैं कि जब रूल बन चुका है उसको पे अमल करना, मिन्नो वन अमल करना, उसको हम कहते हैं कंप्लायंस, यानी कि उसकी ताबेदारी करना, हुक्म बजा लाना, यानी कि ओबीडियंस शो करना, यानी कि उस पर अमल करना, एक्ट अपॉन करना, यानी कि कंप्लायंस मतलब अबाइड बाय करना उसको। तो कंप्लायंस का कल्चर का मतलब ये है कि जब जो रूल सेट किए जाए लोग उन पे अमल कर रहे हो, ट्रैफिक के कवानीन बनाए जाए तो लोग उन पे अमल करें, अगर ये असूल बनाए जाए कि ये प्राइस इतनी होगी और होर्डिंग नहीं होगी, प्रॉफिटीरिंग नहीं होगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो लोग उस पर अमल करें। यानी कि प्राइस कंट्रोल की अगर कोई लिस्टें बनाई जाए, अगर फ्रूट बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, या करियाना स्टोर वाले हैं, या जनरल स्टोर वाले हैं, या मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो उनको जो प्राइस लिस्ट दी जाती है अगर लोग उस पर अमल करें, यानी कि प्राइस लिस्ट, प्राइस चेक्स के ऊपर वो काम करें, तो इसका मतलब है वो कंप्लायंस इसको कहलाते हैं। तो कल्चर ऑफ कंप्लायंस कैसे प्रमोट किया जा सकता है, रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन पाकिस्तान, खासतौर पर पैरा की बात की जा सकती है कि कंप्लायंस का कल्चर कैसे प्रमोट किया जा सकता है कि लोग कवानीन पे अमल करें। इसके ऊपर ऐसे का थीम लाजमी तैयार करें। एक और थीम है डिजिटल गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखें कि जो पैरा जो है इसके इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसडीओज और इसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर या जो भी डायरेक्टर्स आगे होंगे, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से बेसिकली इन्फोर्समेंट, रेगुलेशन, कंप्लायंस, अरेस्ट, चेक्स और मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन सब काम करेंगे। तो इसकी इस थीम के ऊपर भी कुछ ऐसे आ सकते हैं जैसे रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन मॉडर्न इन्फोर्समेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पैरा, कि पैरा इससे पहले जो इन्फोर्समेंट हो रही होती थी वो मैनुअल काम हो रहा होता, पैरा के अंदर फोकस किया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। और ई गवर्नेंस, जब गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है तो उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का क्या रोल है इन्फोर्समेंट के अंदर, मॉडर्न इन्फोर्समेंट के अंदर। इन्फोर्समेंट का पहले मैं बता चुका हूं कि रूल्स को जब
उस रूल्स की जब कंप्लायंस करवाई जाती है, रूल्स को जब इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस पास पास किए हैं, एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, होर्डिंग के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, प्रॉफिटियरिंग के हवाले से, इन लॉज को, इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को की इन्फोर्समेंट के लिए ई गवर्नेंस का क्या रोल है, यानी कि पैरा के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाई जा सकती है, या उसका क्या फायदे होंगे। इसी तरह डिजिटल कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम, इनहेंसिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन पंजाब। ये बेसिकली पैरा क्या कर रही है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम कर रही है, यानी कि लोगों की इंटरेस्ट में, लोगों के राइट्स के लिए, लोगों के बेनिफिट्स के लिए, लोगों के मफाद के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम कर रही है, यानी कि सर्विसेज दे रही है अपनी। तो ये जो पंजाब पुलिस है या जो पैरा है, बेसिकली ये है तो सर्विस, लेकिन इनका जो इन स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो एक फोर्स का बनाया गया है। बेसिकली इनका काम सर्विस करना है, तो पुलिस बेसिकली सर्विस होती है। हालांकि पुलिस जैसा जो पुलिस का रवैया है पंजाब के अंदर, वो पुलिस फोर्स के तौर पे काम करती है, हालांकि ये लोगों की को सर्व करने के लिए, सर्विस के लिए है। इसी तरह पैरा जो है वो बनाई फोर्स के तौर पे गई है, इसका जो इमेज क्रिएट की गई, बेसिकली पैरा भी सर्विस के लिए, लोगों की को सर्व करने के लिए। तो पैरा जो है उसके अंदर पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, जो पंजाब के अंदर ये कर रही है, इस ये डिजिटल कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि जो लोग मतलब है कि ऑनलाइन ऐप कंप्लेंट्स करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, लोग लोग कॉल करेंगे, ये लोगों से फिर पूछा जाएगा कॉल करके कि आपकी कंप्लेंट जो है वो उसको एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो डिजिटल कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। इसी तरह कोई एक और थीम जो है वो है कोऑर्डिनेशन एंड इंटर एजेंसी कोलेबोरेशन। याद रखें, पैरा अकेली फोर्स नहीं है, अकेले ये इदारा नहीं है, बल्कि ये लोकल गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ, तमाम इदारों के साथ, इवन कि महकमा जो रेवेन्यू है, जिसको हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे जब इंक्रोचमेंट की जाए, लोग उसके ऊपर जब इलीगल लैंड ग्रैबिंग करते हैं, तो महकमा रेवेन्यू जो भी है वो भी सामने आता है, महकमा माल सामने आता है, पुलिस डिपार्टमेंट सामने आता है। तो ये इदारा लोकल गवर्नमेंट के तमाम इदारों के साथ, पुलिस के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलके, और इवन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके, इवन के जुडिशरी के साथ मिलके, तमाम इदारों के साथ मिलके, ये इंटर एजेंसी कोलेबोरेशन के तहत, यानी कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के तहत, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उनको मिला जुला के ये काम करेगा। तो इंटर एजेंसी कोलेबोरेशन फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन, कि अच्छी अच्छे रूल्स रेगुलेशन सेट करने के लिए मुख्तलिफ इदारों के आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इंटर एजेंसी का मतलब है डिफरेंट एजेंसीज, एजेंसीज का मतलब है पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट के इदारे, तमाम इनकी इंटर एजेंसी की कोलेबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छी तरीके से इनके रूल्स सेट किए जा सकें। पुलिस, लोकल गवर्नमेंट एंड पैरा सनर्जी, सनर्जी कहते हैं 1+1, अमूमन तो वैसे 2 होता है, लेकिन 1+1 2 नहीं होता, बल्कि 3 होता है। ये सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है, कि जब एक बंदा और एक बंदा, एक और एक मिलके 2 नहीं होते बल्कि 11 होते, जो आप लोगों ने सुना होगा। इसको कहते हैं सिनर्जी। कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हमारी होती हैं, एक इंडिविजुअल, एक बंदा एफर्ट करता है, एक दूसरा ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, वो उनका इम्पैक्ट कम होता है, उनका आउटकम कम होता है, उनका रिजल्ट कम होता है। लेकिन जब ये इकट्ठे लोग मिलकर काम करते हैं टीम वर्क के तौर पर, ग्रुप की शक्ल में, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इंडिविजुअल एफर्ट की निस्बत ज्यादा होता है। इसको सिनर्जी का कंसेप्ट कहते हैं। तो ये जो पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, और जो पैरा का जो इदारा है, ये सारे जब मिलके जो सिनर्जी, यानी कि जो अच्छा रिजल्ट देंगे, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन से, कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन के साथ अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये अच्छे रिजल्ट से क्या मुराद है, पब्लिक वेलफेयर, यानी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी इन्फोर्समेंट अच्छी, यानी कि पंजाब के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट, एंटी होर्डिंग, यानी एंटी इन्फ्लेशन, यानी एंटी, आप कह सकते हैं कि सारे जो प्रॉफिटियरिंग, ये काम अच्छा करेंगे। इसके ऊपर थीम आ सकता है, ऐसे ऐसे अपीयर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड पब्लिक सर्विस के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसे आ सकता है। इस थीम के ऊपर देखें, देखिए सर्विस डिलीवरी, जैसे पैरा बेसिकली लोगों को सर्व करने के लिए है। ट्रांसपेरेंसी एंड पीपल्स ट्रस्ट, री इमेजिनिंग इन्फोर्समेंट इन पंजाब, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि पंजाब पैरा जो है वो कैसे सर्विस डिलीवरी इंश्योर कर सकती है, कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकती है, कैसे लोगों का ट्रस्ट विन कर सकती है। री इमेजिनिंग इन्फोर्समेंट पंजाब का मतलब ये है कि पंजाब के अंदर इन्फोर्समेंट को आप री इमेजिन करें, कि कैसे पंजाब के अंदर जो इन्फोर्समेंट है वो एथिकल, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव, एफिशिएंट और अकाउंटेबल हो सकती है फॉर द सर्विस, फॉर द सर्विस डिलीवरी। इसी तरह कुछ जर्नल थीम है जहां के ऊपर मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा, कि इन्फ्लेशन एंड प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इन पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान की बजाय पंजाब लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो पंजाब के अंदर जो महंगाई है, जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसके लिए कौन सी पॉलिसी, कैसी इन्फोर्समेंट और कैसा पब्लिक इम्पैक्ट, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार ये थीम रिपीट हो रहा है। गुड गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। गुड गवर्नेंस का आपको पता है कि जब गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम करती है, प्राइस कंट्रोल अच्छा रखती है, इन्फ्लेशन नहीं होने देती, महंगाई होर्डिंग नहीं होने देती, इंक्रोचमेंट नहीं होने देती, प्रॉफिटियरिंग नहीं होने देती, तो इलीगल लैंड ग्रैबिंग नहीं होने देती, तो ये बेसिकली गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि अच्छे रूल सेट करके उनको इंप्लीमेंट करवाना, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस, कि जब गवर्नमेंट अच्छी गवर्नेंस करने लगती है तो साथ साथ उसको अच्छे रूल्स बना के उनकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन भी उसको करनी पड़ती है, तो इसका कंपैरेटिव एनालिसिस। इसके अलावा अगर इंश्योरिंग फेयर मार्केट्स, द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स भी होती हैं, आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे अब डिस्ट्रिक्ट बखर में मैं देख चुका हूँ, तो इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, जहाँ बेसिकली जो सार्फिन होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि जो बायर्स होते हैं, जो परचेजर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनके ऊपर साथ उनकी अगर हक तलफी होती है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया गया है, या उनसे उनकी उनको अच्छी चीज़ नहीं दी गई, तो वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। उनके लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स बनाई गई हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स, जो पहले से काम कर रही हैं। तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ का क्या रोल है? अब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का रोल का मतलब ये है कि वो प्रॉफिटियरिंग ना होने दें, प्राइस को कंट्रोल रखें, इन्फ्लेशन ना होने दें, महंगाई ना होने दें। तो इस तरीके से जो मार्केट होती है उसके अंदर डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस होती हैं, ना कि जो मार्केट जो जो सेलर्स होते हैं, जो जो प्राइस कार्टल्स बनाते हैं, जो जो ताजर होते हैं, वो बाद वो जानबूझ के चीज़ मार्केट से गायब कर देते हैं, ताकि एक आर्टिफिशियल किस्म का एक एक सप्लाई का कहत ख़त्म क्रिएट करते हैं कि चीज़ नहीं है। जब चीज़ नहीं होती तो लोग उसकी डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ा देते हैं वो। तो इस ये जो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं, इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इनको कंट्रोल में रखने के लिए, इनको स्टेबल रखने के लिए, इनको बैलेंस रखने के लिए, इनको ऑप्टिमम लेवल पर रखने के लिए, इनके ऊपर चेक रखने के लिए जो पैरा है वो काम करेगी। इस तरीके से फेयर मार्केट क्रिएट होगी। तो ये जो थीम्स हैं, इनके ऊपर इंग्लिश ऐसे का पेपर आ सकता है, किसके हवाले से? एसडीओ पैरा के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन टॉपिक्स को देख लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे पांच छह थीम्स बार बार रिपीट किए गए हैं। वो कौन से हैं जो मैंने पहले बता दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स आपके सामने शो हो रहे हैं। कि होल्डिंग मतलब है कि जखीरा अंदोजी, प्रॉफिटियरिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना गैर कानूनी तौर पे। इसी तरह अगर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल इन्फोर्समेंट और इलीगल इंक्रोचमेंट, या जिसको गवर्नेंस का चैलेंज भी कह सकते हैं, ठीक है, बे इन या रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट या इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के ऊपर, जिनके पैरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, इनके ऊपर जो है ये सारे थीम्स बेसिकली आसपास इनके घूम रहे हैं। अगर इन थीम्स को आप इनके ऊपर ऐसे तैयार कर लेते हैं, तो जो पैरा एसडीओ पैरा का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा, उसमें 4 से 5 जो टॉपिक होंगे, उसमें मिनिमम 1 और मोस्ट प्रोबेबली 2 टॉपिक्स इसी पैरा के आसपास घूम रहे होंगे। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, इसके मिशन के हवाले से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, इसके चैलेंजेस के हवाले से और इसके सोल्यूशन के हवाले से, रोड मैप के हवाले से। अगर इन टॉपिक्स को आप तैयार करते हैं तो एस डी ओ पैरा के इंग्लिश ऐसे पेपर के हवाले से आप अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए इंग्लिश ऐसे नई इंग्लिश ऐसे के हवाले से एक वीडियो लेके आऊँगा, एक नए टॉपिक के साथ अपीयर होऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एस टी ओ पैरा के हवाले से, एक्सपेक्टेड एसेस के हवाले से परेशान है, कि हमें पता वो जो तलाश कर रहे हैं कि हमें किन टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश ऐसे तैयार करके जाना चाहिए, ताकि एस डी ओ पैरा के इंग्लिश ऐसे के पेपर को वो क्वालिफाई कर सकें। नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।